स्वागत है श्रावस्ती एक्सप्रेस चैनल में। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि फिरोज अहमद की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और इस संबंध में सपा के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद पप्पू की बीते 4 जनवरी को हत्या हो गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल द्वारा इसकी जांच के लिए कई टीमें गठित की गई थी और गहनता से छानबीन में जो मामले प्रकाश में आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। पुलिस के मुताबिक घटना में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मिराजुल हक उर्फ मामा व महफूज से पूछताछ करने पर घटना से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों की समीक्षा करने पर यह बात प्रकाश में आई कि मृतक फिरोज अहमद एवं पूर्व सांसद रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। फिरोज अहमद एवं पूर्व सांसद रिजवान जहीर उनकी पुत्री जेबा व दामाद रमीज के बीच समाजवादी पार्टी के टिकट पाने के लिए राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता थी। पूर्व में मृतक फिरोज अहमद रिजवान जहीर के गुट में था, परंतु पिछले कुछ वर्षों में मृतक फिरोज अहमद ने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी और उनकी लोकप्रियता दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। पूर्व में फिरोज तथा वर्तमान में उनकी पत्नी कहकसा तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन बनी। फिरोज का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगा। दोनों पर समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने की होड़ में थे और पुरजोर तरीके से टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। इसी कारण मृतक फिरोज व रिजवान जहीर के बीच धीरे धीरे राजनीतिक कटुता बढ़ती गई, जिसमें खुले तौर पर रिजवान जहीर के दामाद रमीज तथा कार्यकर्ता मिराज द्वारा मृतक फिरोज अहमद को कई बार चैलेंज किया गया तथा सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने में मृतक फिरोज एवं सांसद रिजवान जहीर के रास्ते में आ रहे थे। घटना से पूर्व दोनों समाजवादी पार्टी के टिकट की पैरवी के लिए लखनऊ गए हुए थे। पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी पुत्री जेबा के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए प्रयासरत हैं और दूसरी तरफ मृतक फिरोज, जिसे तुलसीपुर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों का समर्थन था, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए अलग अलग माध्यमों से पैरवी कर रहे थे। इसी राजनीतिक विद्वेष के कारण रिजवान जहीर, रमीज, जेबा व शकील द्वारा पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्या का षड्यंत्र बनाया गया। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने नज़दीकी मेहराज व महफूज को लगाया। योजना करीब 1 महीने पहले बनाई गई थी, जिसमें करीब 3 बार फिरोज को मारने का प्रयास किया गया, परंतु हर बार असफल रहे। दिनांक 4 जनवरी 2022 को जब पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद पप्पू लखनऊ से वापस आए तो रमीज द्वारा शकील के माध्यम से मिराजुल हक को मामा को महफूज को अपनी कोठी पर बुलाया गया और कार्य पूरा करने के लिए बोला गया। उसी दिन शाम को जब फिरोज अपने मित्र शाहिद के साथ घर से निकले थे, तभी से मिराज व महफूज घात लगाकर गली में बैठ गए और फिरोज अहमद के वापस आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही फिरोज अहमद वापस आए और अपने घर की तरफ पैदल जाने लगे, तभी अभियुक्त द्वारा राड और चाकू से उन पर हमला कर हत्या कर दी गई और भाग गए। मिराज द्वारा घटना करने के बाद रमीज को सूचना दी गई तथा रात में रिजवान जहीर की कोठी पर जाकर रुक गए। पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय के माध्यम से इनको जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेशन अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज है जो चेक किए। ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये वो केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेहराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में है, उनके सन इन लॉ के संपर्क में है, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त है एक स्टील की रॉड
उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने ये रमीज हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी, और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए, और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है, और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली फहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ है। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने इस साल पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। घटना पोस्ट पोल वायलेंस में इनके द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी, और उनके ऊपर क्या कहते हैं एनएसए भी लगाया गया था, और ये सब कार्रवाई हुई है। ये घटना अभी शीशे की तरह साफ है। इसमें जो जेल में आ रहे हैं वो इनके परिवार के 3 सदस्य हैं, जेबा रिजवान जहीर, रमीज, उसके अलावा क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है जो इनके कोठी पे ही काम करता था शकील, वो है, और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है महराज और महफूज, ये जेल जा रहे हैं, इनके पास से बरामदगी है, और ये घटना इस तरह सफल वर्कआउट है।